हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते 3 जुलाई से एयरटेल, जियो और वीआई यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है। इन टेलीकॉम कंपनियां द्वारा अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मंथली, क्वार्टरली और एनुअल रिचार्ज प्लान महंगा करने का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ने वाला है। वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब बीएसएनएल के प्लान जियो, एयरटेल और वीआई के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। बीएसएनएल कई किफायती प्लान्स ऑफर करता है, जिनमें अलग अलग वैलिडिटी और बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए आज इसी के बारे जानते हैं कि क्या सच में बीएसएनएल में इतनी ताकत है कि वो बाकी कंपनीज को पीछे छोड़ दे। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बीएसएनएल बना जियो का बाप, एयरटेल और जियो की होगी अब छुट्टी। भारत ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट दुनिया का बदला जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वह चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई ही क्यों ना हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही हैं। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और यह टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकलना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि इंटरनेट के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। और यही मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है बीएसएनएल, मैदान में कूद पड़ी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डाटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल, जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? दोस्तों, ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली, जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं। हम मोबाइल यूजर से और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उभर सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले खबर सामने निकल कर आई थी, आपने सुनी होगी। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई, जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया था। मतलब डाटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और इन कंपनियों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई इन पैसों को वसूलने की आम जनता से। यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका भुगतान अब कस्टमर को करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस टर्मिनोलॉजी को अपनाया है, उसका नाम है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर जियो की बात करें तो जियो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है, एयरटेल 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है, वीआई का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए। कंपनियां अब जो सर्विसेज दे रही हैं, उसकी अकॉर्डिंग पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है।
लेकिन नए मोबाइल यूजर निकालकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है, तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी, तो इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन यह जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी है, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसीलिए BSNL फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी। लेकिन BSNL जहां का तहां ही नजर आ रहा है। अगर वह वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो BSNL इस वक्त सबसे सस्ता डाटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि BSNL का 4G अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज BSNL के पास में है, वह यह है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर BSNL ही चलता है। वहां पर एयरटेल, जियो नहीं पहुंच पाया अभी तक। ऐसी स्थिति में अगर BSNL सिंसियर चाहे, सीरियसली चाहे, तो BSNL इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो, अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म ले, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए BSNL के अंदर, तो BSNL तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या BSNL को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा BSNL? आइए समझते हैं दोस्तों। BSNL सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक BSNL का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर के फोन को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्द उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थीं। रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। तो इसीलिए पॉपुलर होने लगी सारी प्राइवेट कंपनी। इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे। और जब 2009 के बाद इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, उसके बाद में ये सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां BSNL की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का ये लैक यानी पुअर कस्टमर सर्विसेज, उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई ना कर पाना, ये सारी चीजें बताती हैं कि क्यों BSNL से लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं। हर साल मिलियंस जो मोबाइल यूजर हैं वह BSNL से शिफ्ट होकर के एयरटेल, जियो या VI में जा रहे हैं। और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं वह अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो BSNL की बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है, रीच है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां BSNL ही काम करता है। ऐसे कई इलाके अब BSNL ने प्लान किया है कि सन 2024 तक सभी तक वह 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5 पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है और इसमें खरा उतरता है BSNL, तो डेफिनेटली लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर स्पीड अगर नहीं दे पाया, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में BSNL आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय BSNL के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां सारी प्राइवेट कंपनी ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लोगों को ज्यादा डाटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी लोग काफी दिक्कत में हैं, तो यह लोग रोल बैक कर सकते हैं BSNL की तरफ। और अब BSNL ये अच्छी तरह से जान चुका है कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे भूचाल लाना है, इसलिए BSNL अब बड़े लेवल पर 4G टावर लगना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट यह काम अब कंप्लीट ही होने वाला है। इससे देश के बड़े एरिया तक BSNL का 4G नेटवर्क पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। खास बात है कि BSNL जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे भविष्य में 5G में बदलना आसान होगा। BSNL उन ग्रामीण इलाकों में 4G सर्विसेज को पहुंचाना चाहती है
जहां किसी और कंपनी की सर्विस नहीं पहुंची है। मकसद उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचना है जो सुविधाओं से पीछे हैं। जो यूजर्स अभी 2G और 3G नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। अगर BSNL ने जो प्लान बनाकर रखा है, पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा इलाका न बचे जहां BSNL मौजूद हो और 4G ना मिले। अगर यह करने में कामयाब हो गया BSNL, तो BSNL हिट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया तो डेफिनेटली BSNL उभर सकता है। साथ ही आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक पाया गया कि BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को देश भर में फैलाने के लिए टाटा समूह को एक बड़ा ठेका दिया है। इस ठेके के तहत टाटा समूह BSNL के लिए 4G नेटवर्क बिछाने का काम करेगा। जियो और एयरटेल के मुकाबले में पिछड़ रही BSNL अब टाटा समूह के साथ ताल ठोंकने जा रही है। BSNL की 4G सर्विस को टाटा समूह लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ने वाली है। BSNL ने देश भर में अपने 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए टाटा समूह को कई हजार करोड़ रुपए का ठेका दिया है और BSNL ने 15,000 करोड़ रुपए का एडवांस परचेज ऑर्डर भी जारी कर दिया है। इस डील के तहत टाटा समूह देश भर में 1 लाख टावर लगाने का काम करेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।